इंडियाज एक्सपांडिंग ड्रोन इकोसिस्टम। अब यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे कि ये ड्रोन की कैटेगरीज कितने तरह की होती हैं। आज यूएवी और ड्रोन नहीं है, जो एक्चुअल में ड्रोन के लिए एक्ट आया था डेजिग्नेटेड, वजन के हिसाब से ड्रोन्स की कैटेगरीज दी हुई हैं। जैसे कई नैनो ड्रोन्स होते हैं, माइक्रो आएंगे, स्मॉल आएंगे, मीडियम आएंगे, लार्ज आएंगे। तो वजन के ऊपर भी एक बारी सवाल पूछ लिया था पेपर में, तो उसको पढ़ लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कौन कौन से ड्रोन्स यूज़ करेंगे, तो एआई इकोसिस्टम को भी दिखाता है अलॉन्ग विद दिस कि ड्रोन्स हमारी कंट्री के अंदर बनाए जा रहे हैं। तो मेड इन इंडिया भी यूज़ करे थे, और इसराइल के साथ भी हम बथेरे ड्रोन्स बनाते हैं। जैसे हैरन वाली कैटेगरी आती है तो वो इसराइल के साथ है। तो ड्रोन्स कौन कौन से ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ करे थे वो भी देखेंगे, वन बाय वन देख लेते हैं। मेन्स और प्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ड्रोन रूल्स 2021, 2022 एंड 2023 के अमेंडमेंट के साथ इन्होंने बोला कि ड्रोन को कैसे आप ढंग से यूज़ कर सकते हो। जब ड्रोन्स का यूसेज आया था, पहले तो बोला था कि इससे प्राइवेसी ब्रीच हो रहा है, लोग कहीं पे भी रेंडमली यूज़ करना शुरू कर दे रहे थे। फिर फ्यू किलोमीटर्स डेजिग्नेट करे गए, मीटर्स डेजिग्नेट करे गए कि इतने ही ऑल्टीट्यूड पे आप यूज़ करोगे, शादी वगैरह होएगी तो उसी एरिया तक, अदरवाइज परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो क्या पता ड्रोन खिड़की के पास पहुंच गया, प्राइवेसी तो वहीं पे ब्रीच होगी, है ना। तो ये सारे मिसयूज़ भी आ रहे थे जैसे ही ड्रोन का बनना शुरू हुआ, बड़े सारे केसेस भी सामने आए। कौन से वाले अभी जो कर रहे हैं? नहीं, मैं सिविलियन और डिफेंस दोनों के पर्पज से बता रही हूँ। ड्रोन जब बोला बड़ा टर्म, इसके अंदर जब यूएवी की बात करेंगे वो डिफेंस के पर्पज से आ जाते हैं। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, सिविलियन थोड़ी बोलेंगे यूएवीज खरीदने हैं, वो तो ड्रोन ही बोलेंगे ना। ड्रोन शॉट लेना है, शादियों में आजकल बड़ा चल रहा है वो भी, तो वो ड्रोन वर्ड यूज़ करी जाती है। तो ड्रोन सिविलियन और मिलिट्री दोनों में यूज़ कर लेते हैं, पर मिलिट्री में एक डेजिग्नेटेड टर्म है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो अभी देख लेते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ग्रीन एयर स्पेस की तरफ हम जा रहे हैं। ग्रीन मतलब सस्टेनेबल तरीके से नहीं है, यहाँ पे सेफ्टी के साथ यूज़ करा जाए, किसी की प्राइवेसी यहाँ पे ब्रीच नहीं होनी चाहिए, तो उस तरह से एयर स्पेस प्रोवाइड करा जाएगा। प्लस ज़्यादा हाइट के ड्रोन्स नहीं बनाए जाते, क्योंकि ऊपर भी एक एयर ट्रैफिक आपका चलता है, तो लिमिटेड हाइट तक की बोलते हैं ना कि ड्रोन्स का यूसेज रहेगा। उसके बाद पहले क्या था, ये जो पायलट है, पायलट मतलब जो ड्रोन को यूज़ कर रहा है, तो उसको यहाँ पे पायलट बोल दिया जाएगा। अच्छा, पहले क्या होता था कि लाइसेंस लेना पड़ता था प्रॉपर, तो अब इतने सारे लोगों ने ड्रोन परचेज करने शुरू कर दिए, तो बार बार वो देखा नहीं जा रहा था काम। तो डीजीसीए ने बोला कि हम यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे कि आपने कुछ ड्रोन से रिलेटेड कोर्स वगैरह कंडक्ट किया हो, आपको ड्रोन यूज़ करना आता हो। रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपके ड्रोन एक्ट्स, ड्रोन रूल 2021 के अंदर एडिड हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो ऐसी कुछ डिटेलिंग लाई गई और बोला गया कि जो पायलट है, पायलट मतलब जो ड्रोन को यूज़ कर रहा है, जो उसे ऑपरेट करेगा, उसको अब सिर्फ क्या चाहिए होगा, दैट इज रिमोट पायलट सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट ही यहाँ पे चलेगा। अब डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म भी लाए गए, जैसे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म और EGCA, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको ये डिटेलिंग मिलेगी, गवर्नेंस फॉर सिविल एविएशन। डाटा उनके पास भी रहेगा, और ये सिंगल एंट्री विंडो सिस्टम है, यहाँ पे ही आप रजिस्टर भी करोगे, आपको गाइडलाइन वगैरह सारी यहीं पे इशू करी जाएंगी, अलॉन्ग विद दिस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दे दिया जाएगा। कौन सी बॉडी आज के टाइम पे इन रिमोट पायलट सर्टिफिकेट्स को दे रही है, तो आंसर होगा आपका DGCA। तो मिनिस्ट्री कौन सी आ गई इनडायरेक्टली? सिविल एविएशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या काम होते हैं, तो पहले तो ड्रोन की रजिस्ट्रेशन होती है, जो भी परचेजिंग करी, कहाँ से करी, यूज़र की यहाँ पे पूरी रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद पायलट सर्टिफिकेशन के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर अप्रूवल जब मिल जाएगा तो आपको एयर स्पेस की भी परमिशन दी जाती है, कितने ऑल्टीट्यूड तक यूज़ करना है, जिस एरिया में यूज़ करेंगे वहाँ पे क्या क्या प्राइवेसी ब्रीच हो सकते हैं, उसके हिसाब से पूरी गाइडलाइन से आपको बता दी जाएंगी। अभी तक देखें तो मोर देन मतलब 40,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन भी हुई है, और ये जो रिमोट पायलट सर्टिफिकेट्स हैं ये भी असाइन करे गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करा जा रहा है? अब ड्रोन का भी देखो अपने में ही एक इकोसिस्टम है, जैसे कल आपने रोबोट्स और AI का देखा, यहाँ पे ड्रोन का इकोसिस्टम आ जाता है। नंबर 1, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जहाँ पे सरकार पैसा देके प्राइवेट कंपनीज की हेल्प कर देती है उनको और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए कि आप बनाइए, क्योंकि अब देखो यहाँ पे भी आ गया वही कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी को लेके। अब ड्रोन हम नहीं बनाएंगे तो क्या दूसरी कंट्री रोक देगी? वो नहीं रोकेंगी, तो हमें भी बनाना ही पड़ेगा। तो वो जो नीड है वो वैसे ही जाग जाती है, क्योंकि साइड वाला भी बना रहा है, तो ड्रोन तो बनाने पड़ेंगे। और अराउंड 120 करोड़ रुपीस का आउटले सिर्फ ड्रोन्स के लिए ही दिया गया है। इसके अलावा डोमेस्टिक ड्रोन्स को प्रमोट करना
और उसके कंपोनेंट जो बनते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट करना PLI के अंडर कवर करा गया है। देन स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको सपोर्ट गवर्नमेंट ने करा है कि इस ड्रोन की वैल्यू चेन में आप भी एंटर करें। कहीं ना कहीं जब ड्रोन को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप सेकेंडरी सेक्टर को भी प्रमोट कर रहे हो। प्राइमरी के बाद बोला था ना कि टर्शरी पे जल्दी जंप लग गया था, सेकेंडरी स्किप हुआ था, तो सेकेंडरी इकोसिस्टम को भी हमने सपोर्ट किया। टैक्स इंसेंटिव देखोगे तो अब जो GST है वो रिड्यूस कर दिया गया है 5%, मतलब 5% स्लैब में आपके ड्रोन्स आएंगे, और कमर्शियल अडॉप्शन ताकि और ज्यादा बूस्ट हो सके। बाकी ये जो स्लैब्स रिड्यूस करी गई थी कंजप्शन के पर्पज से ही करी थी, तो GST इसके ऊपर रिड्यूस हो गया, तो इनडायरेक्टली कॉस्ट इसकी रिड्यूस कर चुकी है। देन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इनोवेशन, अब क्या क्या ऐसे प्रोग्राम्स चलाए गए, क्या क्या सरकार ने हेल्प करी। सरकार की एक हेल्प आपने देखती, PLI स्कीम्स चला दिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। अभी सुबह आपने ही बोला था लखपति दीदीज के बारे में, तो उसमें भी मेन ट्रेनिंग किसको लेके दी जाती थी, ड्रोन्स की, कि आप ड्रोन चलाना सीख लो और फिर फार्मिंग में उसका यूज करो, एग्रीकल्चर के। हाँ, ड्रोन दीदी उसका ही एक सेगमेंट था जो लखपति दीदी थी कि आप स्टार्टअप चलाइए। पहले स्टार्टअप, फिर स्टार्टअप भी मल्टीपल कैटेगरीज थे कि आप अपने एरिया में कुछ बनाते हो तो वो भी, और उसी में फिर एक सेगमेंट ऐड करा गया था ड्रोन्स को लेके कि आप बनाइए, क्योंकि उसके लिए जेंडर तो नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ड्रोन चलाना आना चाहिए। उसके बाद फर्टिलाइजर वगैरह स्प्रे आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ड्रोन। तो पहला आता है स्वायान प्रोग्राम, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए है कि कैसे आप अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के इकोसिस्टम में एंटर इन कर सकते हो, मतलब अवेयरनेस भी आ गई प्लस आपको ट्रेनिंग वगैरह भी प्रमोट करवाई जाएगी। देन आता है निडर, नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च, क्योंकि हम पहले देख रहे थे कि ज्यादातर ड्रोन इजराइल के साथ बना रहे हैं या तो परचेज कर ले रहे थे। अब बेरख्तर किसका था, तुर्की का, पाकिस्तान को दिया था, ऑपरेशन सिंदूर जब चला था तो बेरख्तर था, हाँ तुर्की ने बनाया उसको, MMU। निडर याद रखना, ये इनोवेशन का जो चैलेंज है, मतलब उसके रिलेटेड जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको फोकस करने के लिए लाया गया। मतलब ये क्या करेगा, ड्रोन की इनोवेशन को सपोर्ट करेगा। स्टार्टअप इंक्यूबेशन, अब बोला प्रमोट स्टार्टअप इंक्यूबेशन, क्या मतलब हुआ इसका, इंक्यूबेशन का क्या मतलब आएगा यहाँ पे जैसे इंक्यूबेशन बीमारी में देखा था वैसे इस पे भी इंप्लीमेंट करना है। जब वो आपको आइडिया आया कि ये वाला कैटेगरी हम बना सकते हैं, उससे लेके इंप्लीमेंटेशन तक का वो टाइम पीरियड आ जाएगा। उसके अलावा रिसर्च के ऊपर हमें फोकस करना है। देन आते हैं कॉम्पोनेंट्स, तो कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं ड्रोन्स के अंडर भी। सबसे पहले तो आ गया कैटेगरीज नहीं सॉरी कॉम्पोनेंट, मतलब कैसे कैसे ऑपरेट करा जाता है ड्रोन को। अच्छा यहीं पे मुझे बताना, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन यूक्रेन, कौन सा ऑपरेशन था, स्पाइडर वेब, वेरी गुड, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। फिर रशिया के जो एयर बेसिस थे उनके ऊपर अटैक करा था। सबसे पहले तो आपको एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि ड्रोन आ गया, जैसे MQ-9B किसका है, US। उसके बाद दूसरी चीज आपको, पहले तो ड्रोन होना चाहिए आपके पास, उसके बाद एक कंट्रोल सिस्टम आएगा जो ग्राउंड से ऑपरेट करा जाएगा। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन जिस दिन आपने पढ़े थे, इसमें क्या पढ़ा था कि रियल टाइम इंटीग्रेशन, जो जो चीज़ें ड्रोन देख रहा था वही सारी चीज़ें उस यूज़र को भी दिखाई दे रही थी, जो VR वगैरह यूज़ करे जाते हैं उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया, वो टेक्नोलॉजी में आपने एनहांसमेंट करी। आफ्टर दैट कंट्रोल लिंक, ड्रोन हवा में उड़ रहा है, आपने कोई टेंजिबल चीज़ नहीं लगाई है, सॉरी टेदर्ड चीज़ नहीं लगाई है। अब मैंने एक टर्म यूज़ करी टेदर्ड, इसको स्पेस या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करा जाता है। जैसे स्पेस वॉक होती है ना, तो कई बार स्पेस वॉक एक पाइप के साथ जाता है, जो एस्ट्रोनॉट होता है तो उसको बोलते हैं टेदर्ड। पर बिना पाइप के जो ऑक्सीजन बॉक्स था अपनी पीठ के ऊपर लेके जाता है, बैक के ऊपर लेके जाता है, तो उसको अनटेदर्ड बोल देते हैं। तो ये जो टेदर है, टेदर थोड़ी होता है ड्रोन की पतंग की तरह धागा भी लगा हुआ है उसके साथ जुड़ा है, नहीं, तो डेटा लिंक भी तो बनता है कहीं पे। तो तीसरा जो कंपोनेंट आता है दैट इज कंट्रोल लिंक। और फिर बाद में जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए, डिपेंड करता है आपकी डिमांड क्या है, तो उसके हिसाब से अगर तो ड्रोन शॉट जो शूट हो रहा है आपका शादी वगैरह का, तो उसमें तो स्क्रीन पे जितना दिख रहा है चल जाएगा कि हाँ सारा एरिया आ गया, बस हो गया। पर मिलिट्री के केस में जब यूज हो रहा है तो आपको पूरी स्क्रीन भी चाहिए होगी, तो ये वाले जो इक्विपमेंट है ये वेरी करते रहते हैं यूजर की नीड के हिसाब से। इसके बाद क्लासिफिकेशन, जो ड्रोन रूल्स आए थे 2021 के, तो पहला आता है नैनो कैटेगरी। नैनो कैटेगरी मतलब ड्रोन का जो वजन रहेगा 250 ग्राम से कम का रहेगा, तो उसको बोल दिया नैनो, सबसे छोटे वाला। फिर आता है माइक्रो, माइक्रो में 250 ग्राम से लेके 2 किलो तक का ये ड्रोन रहेगा, तो वजन के हिसाब से 250 ग्राम से लेके 2 किलो तक इसको माइक्रो की कैटेगरी में डाल दिया। माइक्रो के बाद थोड़ा सा और साइज बढ़ा, मिनी, तो 2 kg से लेके 25 kg तक अगर ये बढ़ जाता है तो उसको डाल दिया मिनी वाली कैटेगरी में। देन उसके बाद 25 के बाद 150 किलोग्राम तक जाओगे तो उसको डाल दिया स्मॉल कैटेगरी में। और फिर लार्ज वाले तो 150 ग्राम से ज़्यादा हो ही सकते हैं, सॉरी किलोग्राम से ज़्यादा हो ही सकते हैं। MQ-9B बड़े बड़े ड्रोन से एयरक्राफ्ट की तरह लुक देते हैं प्रॉपर, तो उनका वजन फिर बियॉन्ड चला जाता है। तो इस बेसिस के ऊपर ड्रोन रूल्स 2021 में क्लासिफिकेशन करी गई थी। रह जाएगा याद, नैनो 250 ग्राम से कम, यहाँ पे ग्राम है पहले, नैनो तभी बोला उसको। फिर उसके बाद माइक्रो
250 ग्राम से 2 केजीज तक, 2 किलोग्राम, फिर 2 केजी से लेके 25 तक मिनी आ जाएगा, स्मॉल वाला यहाँ पे खत्म हुआ 25, तो 25 टू 150, और इसके बियॉन्ड जाएगा तो लार्ज वाला 150। नैनो याद रख लेना 250 ग्राम्स, लार्ज वाला याद रख लेना 150 ग्राम किलोग्राम से ज़्यादा का, फिर उसके बीच में आएंगी सारी कैटेगरी, 250 से 2 किलो, 2 किलो से 25, 25 से 150। पेपर में आ गया था ये वाला सवाल एक बारी कि कौन सी कैटेगरी कितने पे आएगी, तो वजन दिए थे और साथ में कैटेगरीज मेंशन करी थी। की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर और फार्म सर्विसेज के अंदर नमो ड्रोन दीदी स्कीम, जहाँ पे फीमेल्स को एम्पावर करा गया कि आप ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सीखें। पेस्टिसाइड की वजह से जब डायरेक्ट स्प्रे ह्यूमन बींग्स करते हैं तो बीमारियों का भी खतरा रहता है, प्लस जब आप पेस्टिसाइड्स डालते हो या फर्टिलाइजर डालते हो, ऐसे पकड़ते थे ना हाथ में और ऐसे फेंकते थे, तो शायद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती थी, कहीं पे ज़्यादा डल गया कहीं पे कम, पर ड्रोन प्रॉपर स्प्रे करेगा, प्रॉपर वहाँ पे फर्टिलाइजर डालेगा, और ड्रोन प्रोवाइड करेंगे जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ जुड़ी हुई थी। प्रमोट क्या किया, एक तो प्रिसीजन फार्मिंग कि ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर पाए, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी इससे इंप्रूव हुई क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई, देन इनपुट कॉस्ट भी रिड्यूस हुई, पहले आपको लेबरर चाहिए थे, अब आपने ड्रोन पे सिर्फ इन्वेस्ट कर दिया और ड्रोन आपके पास आ गया, उसके थ्रू आपने यूसेज करा और इससे लाइवलीहुड भी सपोर्ट हुआ, स्पेशली फॉर विमेन। तो पहला आ गया नमो ड्रोन दीदी स्कीम। देन आता है लैंड मैपिंग स्वामित्व स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सेंट्रल सेक्टर या स्पॉन्सर्ड, कितने बोलते हैं सेक्टर, बिल्कुल सही, सेक्टर स्कीम ही है स्वामित्व। और इवन जब आपने टैब्ल्यू पढ़ा था तो इस बारी स्वामित्व स्कीम को ही दिखाया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। तो ड्रोन सर्वे करता है ये उन एरियाज को जो रूरल एरियाज है और घनी आबादी वाले हैं, तो रूरल आबादी एरियाज जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और साथ में लीगल प्रॉपर्टी कार्ड्स भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करे, अलॉन्ग विद दिस जो डिस्प्यूट इमर्ज कर सकते थे वो भी रिड्रेस करे गए। और बेनिफिट क्या है, तो लैंड के डिस्प्यूट घटते हुए दिखाई देंगे क्योंकि सर्वे प्रॉपर हो रहा है, तो वहाँ पे भी ड्रोन का यूज़ आ गया। बैंक क्रेडिट्स ये भी इंप्रूव हुए हैं कहीं ना कहीं ड्रोन्स का यूसेज करके। 3.28 लाख विलेज को मैप कर दिया गया और 2.76 करोड़ इतने प्रॉपर्टी कार्ड्स प्रिपेयर करेंगे एक ही स्कीम के अंडर, जहां पे मर्जर हुआ टेक्नोलॉजी का, और टेक्नोलॉजी कौन सी थी, ड्रोन्स। हाईवे मॉनिटरिंग, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट हैं, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको रिकॉर्ड करना है कि देख लेते हैं कहाँ पे क्या काम चल रहा है, तो रिकॉर्डिंग के पर्पस के लिए भी ड्रोन कैमरा जो थे ड्रोन्स के साथ अटैच करेंगे, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग कर ली गई। अब ये क्या करता है कि ट्रैकिंग प्रोग्रेस, जो कहीं ना कहीं हर्डल भी बनती थी, आप नहीं जा सकते, आपने ऑफिस से फटाफट ड्रोन लॉन्च किया और स्टडी कर लिया उसको, तो उस विसिनिटी के अंदर जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे उसकी ट्रैकिंग आपने रखी। देन स्टेज कंपैरिजन, कोई 2 प्रोजेक्ट एक साथ चले हुए थे, आप देखोगे यहाँ पे काम स्पीड से चल रहा है, एक जगह पे कम स्पीड के साथ चल रहा है, तो उसको आपने कंपेयर कर लिया। डिजिटल एविडेंस, कोई डिस्प्यूट कल को इमर्ज कर जाता है, आपके पास डिजिटल एविडेंस आ रखा है। ऊपर से जब आप सर्वे करोगे किसी कंस्ट्रक्शन साइट का, वो ज़्यादा डिटेल मैपिंग देगा ना आपको, रादर देन आप नीचे घूमोगे उसके कि कैसे कैसे काम चल रहा है, फिर वीडियो ऊपर को बनेगी कैमरा फोल्ड करके, तो उससे बेटर है ना ड्रोन के साथ करा जा सके। और क्वालिटी वेरिफिकेशन, इसका भी आइडिया ड्रोन के साथ लिया जा सकता है। तो आपने देखा कि एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने अंडर स्वामित्व स्कीम में ड्रोन्स का यूज़ करा ताकि जो घनी आबादी वाले विलेजेस हैं उनका प्रॉपर सर्वे हो सके। एंड देन आपने देखा हाईवे की मॉनिटरिंग में भी ड्रोन्स का यूज़ हो रहा है, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन देयर कम्स डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे यूज़ होगा, फ्लड वगैरह ना आए तो पहले ही आपने लॉन्च कर दिया, देख लो जरा क्या हाल चाल चल रहा है, तो फोरकास्टिंग में भी आपको हेल्प आउट कर सकता है। उन एरियाज में ड्रोन जा सकता है जहां आप नहीं जा सकते, तो अगेन लेबर जो है उसका यूसेज भी घटा और इन्वेस्टमेंट कहाँ चलेगी, ड्रोन को लेके, तो आपको टेक्नोलॉजी ने हेल्प आउट करा। और नेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये नेक्टर वो वाला नहीं है जो आपने बी कॉरिडोर में पढ़ा, इसकी एक डेजिग्नेटेड फुल फॉर्म है NE, तो नॉर्थ ईस्ट ही आ गया, सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, मतलब वो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले पार्ट्स हैं वहां तक पहुंचना है, तो उसके लिए चलाया गया नेक्टर। यहाँ पे जो ड्रोन्स हैं स्पेशली ये हवा में ही रहते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट करना है, काफ़ी सारे सेंसिटिव इशू आते हैं, हर फील्ड के अंदर यूज़ करा जाता है, कई बार सप्लाई के पर्पस से भी यूज़ करा जाता है, हैवी चीज़ें आपको वहाँ पे पहुँचानी है, ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हो। ड्रोन्स का यूज़ 2020 में कोविड-19 से रिलेटेड किसी को मेडिकेशन वगैरह चाहिए होती थी, तब भी ड्रोन्स यूज़ करे जा रहे थे। देन प्रोवाइडेड लाइव एरियल विजुअल्स, ये तो सारी जगह पे यूज़ हो रहा है। तो ये जो नेक्टर प्रोजेक्ट है ये किस चीज़ को लेके है, कौन से एरिया को लेके है, आंसर इज नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेसिफिक है। रेलवे मॉनिटरिंग, यहाँ पे भी ट्रैक्स वगैरह की इंस्पेक्शन करी जा सकती है। अभी सिविक सेंस का एक कैंपेन चला हुआ था, है ना, बड़े सारे वीडियोस दिखाए जा रहे थे जहाँ पे दिखता है कि लोगों में सिविक सेंस नहीं है, या कई एग्जाम्पल ऐसे भी दिखाए गए जहाँ पे दिख रहा है कि लोग एफर्ट भी डाल रहे हैं। वहाँ पे ये एक वीडियो भी आई थी रेलवे ट्रैक्स की, और रेलवे ट्रैक्स पे क्या करते हैं लोग, पत्थर रख रहे थे, यस वही वाला, तो उसकी मॉनिटरिंग भी यहाँ से करी जा सकती है। ब्रिजेस,
जैसे ब्रिज के ऊपर से आप सॉरी रेलवे ट्रैक होता है ब्रिजेस की फॉर्म में, रेलिंग्स वगैरह नहीं होती, कई बार लोग वहाँ पे रह जाते हैं, तो मतलब वो कहीं ना कहीं हमारा कंस्ट्रक्शन लैग ही रह गया था, फिर भाग रहे होते हैं। इवन कालका में भी एक रेलवे ट्रैक है ऐसा, वो ऐसे प्रॉपर ब्रिज है, पर या तो इंसान चलेगा या तो ट्रेन चलेगी, वैसे वाली ऑप्शन है। एक बार हम भी ऐसे क्यूरियस हुए कि एक बार देख तो आए कि हम भाग लेंगे फटाफट, ट्रेन कौन सी बड़ी स्पीड में चली होगी, ये किसको पता था उस टाइम पे कि ट्रेन बहुत स्पीड में आती है। तो वहाँ पे रेड लाइट बहुत पहले कर देते हैं वो कि अब ब्रिज को खाली कर दो, तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन लैग भी था, साइड में एरिया होना चाहिए था खाली, पर वो पहले के बने हुए हैं तो वो लैग रह गए। उनकी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर यहाँ से करी जा सकती है, हम नहीं गए ब्रिज पे, लग गया पता कि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस हो सकते हैं। फिर हमारे पेरेंट्स ने हमें समझाया कि कुछ भी नहीं बचता है, से झाड़ू से ही साफ करना पड़ता है, कुछ भी नहीं बचता है इनडायरेक्टली। फिर पता लग गया इंपॉर्टेंस की, नहीं जाना है उधर। तो मतलब कोई बैरियर नहीं था वहाँ पे, ऐसे आप बोलो बैरियर भी कैसा होता है, फाटक लगा होता है ना, फाटक के नीचे से तो बाइक वाले निकल जाते हैं कि हम तो निकल जाएंगे फटाफट से आराम से। इवन यहाँ जीरकपुर की साइड पे वो बड़ा कंजेस्टेड सा एरिया है, सेंटर्स आते हैं वहाँ पे भी एग्जाम्स के, फाटक लगा हुआ है प्रॉपर, नीचे से ऐसे रेलवे ट्रैक है, तो रोक देते हैं उस टाइम व्हीकल्स को। बाइक वाले निकल लिए कि हम तो निकल ही जाएंगे, अभी आएगी 2 मिनट के बाद ट्रेन, तो वो अगेन क्वेश्चन मार्क हमारे ऊपर, वही चीज़ बताई जा रही थी, कहीं पे है भी, ज़्यादातर नहीं भी दिखेगी। देन उसके बाद रेलवे यार्ड्स वगैरह, कितना एरिया कहाँ पे कैपेबल, वो सारी चीज़ें मतलब सर्विलियंस के पर्पज से आप रेलवे ट्रैक्स में भी यूज़ कर सकते हो, रेलवे मिनिस्ट्री भी यूज़ कर सकती है। अब सीधा ड्रोन देखो, ड्रग्स को पकड़ने के लिए या जो भांग की कंजप्शन करी जा रही है हाइट वाले एरिया में, आप नहीं जा सके पर ड्रोन चला गया वहाँ पे, तो अगेन ड्रोन आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देता है एक फील्ड से दूसरी। या आप केस स्टडी भी लिख सकते हो, जैसे इन्होंने कुल्लू की बताई, स्टेट स्पेसिफिक आ गई, ठीक है, मतलब अगेन वही हाई टेरेन एरिया है ना, तो टफ रहता है, लेबर इंटेंसिव रहता है, तो इसी वजह से अगेन मतलब हर फील्ड के अंदर आप देख रहे हो ड्रोन्स का यूज़ है। हाँ, अब कईयों ने तो वैसे भी परचेजिंग शुरू कर दी है, जब परचेजिंग बढ़ी तो हमको इनोवेशन भी इंक्रीज करवानी थी, सेलिंग भी इंक्रीज करवानी थी, तो आपने क्या किया, लाइसेंस की जगह बोला छोड़ो, फटाफट से सर्टिफिकेट ही प्रोवाइड कर देंगे पोर्टल से जिसने रजिस्टर भी कर दिया, ठीक है। बाकी डिफेंस एप्लीकेशन तो है ही, और यहाँ पे स्पेशली मेंशन करा गया है ऑपरेशन सिंदूर का, तो ISR आप पढ़ते थे, इंटेलिजेंस आ गया, सर्वेलियंस आ गया, रिकनेक्शन आ गया, हर चीज़ के लिए आप ड्रोन्स का यूज़ करते हो। एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार नेटवर्क, सभी में ये हेल्प आउट करता है। 2 इंपॉर्टेंट ड्रोन्स जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंडिया ने भी यूज़ करे थे, ताकि पहले डेजिग्नेशन पता लग जाए, अटैक्स कैसे कंडक्ट करवाने हैं, एनिमी की पोजीशन को लोकेट करा जा सके। सबसे पहले था हॉक आइड, या जिसे हैक प्रूफ भी बोला जाता है कि आप दूसरा जो ओपोनेंट है वो इसे हैक नहीं कर सकता, तो मेड इन इंडिया है और इसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे यूज़ करा गया। तो मैन्युफैक्चरर कौन है, तो जूपा ये चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप शुरू हुआ था, तो इन्होंने इसको डिज़ाइन भी करा, मैन्युफैक्चर भी करा, और बाद में इसकी एप्लीकेशन हुई ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, मतलब और चीज़ों में भी यूज़ करा पर डिफेंस में यूज़ करा ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। फुल्ली इंडिजिनस बिल्ड है, तो एक एग्जाम्पल आपका मेड इन इंडिया का भी आ गया। और नेक्स्ट, आज के टाइम पे इंडियन डिफेंस फोर्सेस इसे यूज़ कर रही हैं, और इवन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे यूज़ करा था। अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह से ये बचा लेता है। अटैक असेसमेंट वही सेम काम। देन साइबर सिक्योर ड्रोन्स हैं, और इनको सर्टिफिकेशन भी मिली हुई है फ्रॉम ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये 4.0 वर्जन इसका भी पे चल रहा है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को मीटअप करता है कि आप इनको डिफिकल्ट टेरेन, एनिमी की पोजीशन वगैरह लोकेट करने में अगर यूज़ करते हो, ठीक ठाक प्रिसीजन आपको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेंगलुरु मेड सुसाइड ड्रोन्स, ये भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे यूज़ करे गए। ड्रोन का नाम है स्काई स्ट्राइकर, लॉइटरिंग म्यूनिशन है, या जिन्हें सुसाइड ड्रोन भी बोलते हैं, या रशियन लैंग्वेज में कैसे था, कामिकाजे ड्रोन्स भी बोलते हैं। पहले क्या करेंगे, अच्छा जापान में बोलते हैं, ठीक है, रशिया में भी सेम ही टर्म है मेरे ख्याल से। अब ये लॉइटरिंग म्यूनिशन का क्या काम रहता है, एनिमी की टेरिटरी पे जाता है, वहाँ पे मैनूवरिंग करता है, मैनूवरिंग में भी ऊपर उड़ता रहेगा, हॉवरिंग बोलते हैं उस कैटेगरी को। हॉवरिंग मतलब एक जगह पे रुक गया, वहाँ पे घूमता रहेगा, प्रिसीजन के साथ आपको डिटेलिंग प्रोवाइड करेगा, फिर जाके खुद भी वहाँ पे ब्लास्ट कर जाता है, तभी बोला इसको सुसाइड ड्रोन या लॉइटरिंग म्यूनिशन, इसकी हॉवरिंग की वजह से। और नाम क्या दिया हुआ है इसको, स्काई स्ट्राइकर, क्योंकि ड्रोन्स की एक कैटेगरी है लॉइटरिंग म्यूनिशन, या जिन्हें सुसाइड ड्रोन्स भी बोला जाता है। और इंडिया के पार्टनर कौन कौन आएंगे, अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु बेस्ड है, और साथ में इजराइल ने भी हेल्प करी है इसको बनाने में, तो प्योरली मेड इन इंडिया नहीं है, जैसे कि आपने पिछला देखा हॉकाइड, ये पूरा मेड इन इंडिया था, यहाँ पे इजराइल ने हमको हेल्प करा है। तो रोल क्या क्या आ गया वो आई थिंक आपको अब पता है। जब ये ड्रोन्स यूज़ करे गए थे तो कुछ मिसाइल्स भी डिप्लॉय करी गई थी, तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि लार्ज वाली कैटेगरी के अंदर ये ड्रोन आएंगे, जैसे क्रूज मिसाइल, स्कैल्प आपको याद होगा, हैमर बॉम्ब्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये वैसा ही जैसा वेपन सिस्टम हम फ्रांस के साथ भी डेवलप कर रहे हैं वो भी आ जाएगा। अब आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रोन्स, बस लास्ट है,
यहाँ पे 2 कैटेगरीज याद रखना, वन इज तपस BH-201, ये भी ड्रोन है जो हमारी आर्मी में यूज करा जा रहा है। देन रुस्तम है, इसको DRDO ने बनाया है। हैरन है, हैरन पूरा इजराइल मेड है, तो ये कैटेगरी ये वाली आ जाएगी जो सर्वेलियांस और रिकनेशां की चीज़ों के लिए यूज करा जाता है। दूसरी कैटेगरी आती है आर्म्ड और कॉम्बैट ड्रोन्स की। आर्म्ड एंड कॉम्बैट ड्रोन्स में अगर देखोगे तो DRDO का घातक अभी अंडर डेवलपमेंट में है, ये बन रहा है अभी। और दूसरा आ जाएगा हेरन TP, मतलब ये कहाँ से आएगा दोबारा से कैटेगरी, फ्रॉम इजराइल। और तीसरा आ गया लॉइटरिंग म्यूनिशन, वो जो घूमते हैं, बताया आपको अभी एनिमी टेरिटरी के ऊपर। इसमें सोलर इंडस्ट्री है और जी मोशन है, उन्होंने बनाया है नागास्त्र। और फिर आया वॉरमेट, ये पॉलिश रीजन का है, मतलब पोलैंड, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ गया फॉरेन कंट्री का भी। और एक कैटेगरी आती है स्वार्म ड्रोन्स की, जैसे इंद्रजाल के बारे में आपको बताया था। तो स्वार्म ड्रोन क्या करते हैं, एक सारी बहुत सारे ये रिलीज करे जाते हैं और स्वार्म ड्रोन जो आ रहा होता है हमारी कंट्री की तरफ, उसको अटैक करते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जो हमारी डिफेंस फोर्सेस में यूज करी जाती हैं। पहली कैटेगरी आपने ISR इंटेलिजेंस, सर्वेलियंस और रिकनेशां की कैटेगरी में देखा, तपस आ गया, देन रुस्तम और हैरन। रुस्तम पे सवाल आ गया था पेपर में, ये DRDO ने डेवलप करा है। सीधा आया था कि रुस्तम करंटली न्यूज़ में था, ये क्या चीज़ है, तो वहाँ पे ऑप्शन भी नियर बाय ही थे, ये आंसर था ड्रोन। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी आपने आर्म और कॉम्बैट ड्रोन की देखी, जिसमें आ गया DRDO का घातक जो कि अंडर डेवलपमेंट है अभी, और हैरन TP जो इजराइल से आएगा। एंड तीसरी कैटेगरी दैट इज लॉइटरिंग म्यूनिशन की। लॉइटरिंग मतलब जो सुसाइड ड्रोन्स आपने कैटेगरी पढ़ी, नागास्त्र। और दूसरा आ गया वॉरमेट, वॉरमेट कौन से रीजन का, पॉलिश। और लास्ट कैटेगरी इज स्वार्म ड्रोन्स की।